आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंट्रोल पैनल के बारे में और दिखाऊंगा कि हमें कंट्रोल पैनल के अंदर जो ढेरों ऑप्शन मिलते हैं, ढेरों सेटिंग्स मिलते हैं, उनमें क्या क्या है और उन सभी सेटिंग्स से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर हमें इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो हज़ारों तो सेटिंग रहती हैं, लेकिन वहाँ पर इतने सारे ऑप्शन रहते हैं कि अगर कोई नया कंप्यूटर यूज़र आके देखे उसे तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि आखिर इतने सारे ऑप्शंस है किसके लिए, इतने सारे सेटिंग्स जो हैं ये क्या करते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में उन्हीं सब चीजों को कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंट्रोल पैनल होता क्या है ये कंट्रोल पैनल। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, कंट्रोल पैनल एक कंट्रोल्स का पैनल है जहां पर विंडोज की सेटिंग्स को आप देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, यानी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यानी जितनी भी सेटिंग्स रहती है विंडोज में उन सभी चीज को आप हैंडल कर सकते हो कंट्रोल पैनल के थ्रू। तो अब मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि कंट्रोल पैनल के अंदर जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं, वो जो इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं हम उन सब का। तो गाइज ये है हमारा कंट्रोल पैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेरों ऑप्शन दिए गए हैं और कोई अगर नया यूज़र, कोई बिगनर अगर इन सब चीज़ को देखेगा तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा कि इतने सारे ऑप्शन हैं वो आखिर क्या काम करते हैं, इतने सारे ढेरों ऑप्शन दिए क्यों हैं। और आप इसको अलग अलग लेआउट में कर सकते हैं। जैसे ये एक लार्ज आइकन में है, आप इसको स्मॉल आइकन में कर सकते हो, आप इसको कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं प्रीफर करता हूँ लार्ज आइकन क्योंकि इसमें सब थोड़ा डिटेल में ज़्यादा दिया रहता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, और जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पर आपको ढेरों तरीके की सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तरह तरीके की इंफॉर्मेशन दिए हैं, मैनेजमेंट आपको दिया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो इसके अंदर जाएंगे आप तो इसमें सिस्टम टूल, स्टोरेज, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, डिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अपने आपको डिस्क जो आप हार्ड डिस्क ड्राइव SSD वगैरह दी है तो उसको आप यहाँ से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। और भी कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप है, आप यूज़र को कंट्रोल कर सकते हैं और ग्रुप्स वगैरह को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग टाइप की दी गई है। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है डिटेल में आपको बताऊँ, लेकिन हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ मैं नहीं बता सकता, तो फिर मैं आपको ओवरव्यू आप दे दूँगा, आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर मैनेजमेंट में ये है डिस्क डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप वो वीडियो को चेक कर सकते हो। और जो डिफ्रैगमेंटेशन वगैरह है वो यहाँ से हैंडल किया जा सकता है और ये ऑटोमेटिकली हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है, लेकिन आप इसको खुद भी कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन, इस डिफ्रैगमेंट ऑप्शन में जाके। यहाँ पर डिस्क क्लीनअप दिया गया है, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो यहाँ पर इससे आप लोकल सिक्योरिटी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट पॉलिसीज़ वगैरह हैं, लोकल पॉलिसीज़ वगैरह हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, आप एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे में दिया गया है परफॉर्मेंस मॉनिटर, तो ये इससे आप परफॉर्मेंस को एक बार मॉनिटर कर सकते हैं, कैसा क्या सब चीज़ चल रहा है। और बस इसमें इतना ही है। यहाँ पर प्रिंट मैनेजमेंट, तो यहाँ से आप प्रिंट सर्वर को देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल प्रिंट सर्वर ये खुद है, इसलिए इसमें इसी का नाम दिखा रहा है। डिप्लॉय प्रिंटर वगैरह, यहाँ पर कस्टम फिल्टर, तो ये सब चीज़ में इसमें दिया गया है। रिकवरी ड्राइव, तो यहाँ पर रिकवरी ड्राइव के लिए इसमें अलग से ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से भी आप कर सकते हो, तो मैं आपको वो ऑप्शन बताऊँगा, इसके बारे में भी रहने दो। रिसोर्स मॉनिटर, तो यहाँ पर आप अपने जितने भी रिसोर्सेज है, CPU है, मेमोरी है, डिस्क वगैरह है, नेटवर्क वगैरह, उसको आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो जितने भी। जैसे यहाँ पर मेमोरी में जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हार्डवेयर रिजर्व्ड है 41 MB, इन यूज़ इतना है, मॉडिफाइड इतना है, स्टैंड बाई में इतना है, फ्री इतना है। तो इन सब के बारे में आपको ऑप्शन दिया गया और सब के बारे में डिटेल यहाँ पर दिया, कौन कौन सा एप्लीकेशन कितना कितना रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है। ऐसे ही CPU में भी है, और आप नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं तो यहाँ पर उसको नेटवर्क डिटेल भी आ जाएगा। तो नेटवर्क रिसोर्स मॉनिटर से आप कर सकते हैं। सर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगेगा ये सर्विसेज। यहाँ सर्विसेज से मैं आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी सर्विसेज चल रही हो, विंडोज़ अपडेट से लेके, हाँ मेरे को सबको ये पूछते हैं कि विंडोज़ का ऑटोमेटिक अपडेट कैसे बंद करें हम विंडोज़ 10 में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप सर्विसेज में जाके यहाँ पर नीचे विंडोज़ अपडेट नाम का एक होगा, कहाँ गया, ये रहा। तो ये रहा विंडोज़ अपडेट, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दीजिए। जो विंडोज़ अपडेट वाली जो सर्विस है वो ही बंद हो जाएगी, तो फिर विंडोज़ अपडेट नहीं होगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, आप हमेशा विंडोज़ अपडेट को अपडेट करते रहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी तरह तरह की सर्विसेज है, जैसे कि विंडोज़ टाइम, विंडोज़ सर्च
और भी जो भी सर्विसेज हैं, सर्विसेज जो भी है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, Xbox लाइव वगैरह भी, और भी कई सारी सर्विसेज आपको दिख जाएगी, वर्चुअल डेस्क, थीम वाली टीम वीवर वगैरह कई सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। तो उन सब सर्विसेज को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जैसे कि सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो नॉर्मल स्टार्ट हो, सेलेक्टिव स्टार्ट हो, बूट कैसे हो, सेफ मोड में हो। हाँ, सेफ मोड में भी आप इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ से भी आप सेफ मोड में अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर सर्विसेज दिए गए हैं और स्टार्टअप दिया गया है और तरह तरह की चीज़ें हैं, आप कंट्रोल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं और भी आप देख सकते हो कंट्रोल पैनल में। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ऑटो प्ले दिया गया है, यहाँ से आप ऑटो प्ले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7 है, तो यहाँ पर बैकअप एंड विंडोज 7, यहाँ पर आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा बैकअप बना सकते हो। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, जिसको बैकअप वगैरह आप क्रिएट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर बैकअप आप अपना बना सकते हो, हर एक फाइल वगैरह को वो बैकअप करके रखेगा। और यहाँ पर आप सिस्टम का पूरा इमेज बना के भी एक ड्राइव में रख सकते हो। ये ड्राइव खुद सेट कर लेगा किस ड्राइव में उसको रखना है, तो जो भी बहुत बड़ी ड्राइव बची होगी तो उसमें जाके रख। आप इसमें हार्ड ड्राइव भी DVD भी बना सकते हो उसी चीज़ का। तो अगर आप सिस्टम इमेज यानी पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इमेज बना के रखना चाहते हो तो यहाँ पर रख सकते हो। नेटवर्क में भी आप रख सकते हो बाय द वे। यहाँ पर सिस्टम इमेज ही नहीं, आप रिपेयर डिस्क भी बना सकते हो और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करिएगा, मैं बोलता हूँ आपको कई सारी चीज़ें और देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन है, तो अगर आप अपने ड्राइव में बिट लॉकर यानी इंक्रिप्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से उसको ऑन और ऑफ करके इंक्रिप्शन लगा दीजिए। कलर मैनेजमेंट है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताना नहीं चाहता है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्रेडेंशियल मैनेजर ये भी ठीक है, डेट एंड टाइम हम सभी को पता है क्या काम में आएगा, डेट और टाइम सेट करने के लिए। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम वही आपके क्या क्या डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम खुलेंगे वो, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। डिवाइस मैनेजर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ऑडियो इनपुट वगैरह, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ड्राइवर वगैरह नहीं है तो यहाँ पर भी आप ड्राइवर वगैरह चेक कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर और दिया गया है डिवाइसेस एंड प्रिंटर, तो आपके जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह रहते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐड कर सकते हैं, अगर कोई डिवाइस ऑटोमेटिक ऐड नहीं हुआ है। प्रिंटर वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे जनरली हम नेटवर्क प्रिंटर वगैरह ऐड करते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर हम इस चीज़ को अच्छे से यूज़ करते हैं। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को सेट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंटर डिवाइसेस वगैरह को मैनेज कर लेंगे आप इजीली। ईज़ ऑफ एक्सेस इतना तो इंपॉर्टेंट है नहीं। फाइल एक्सप्लोरर, जहाँ से आप फाइल को व्यू करके हाइड वगैरह कर सकते हैं। फाइल्स के फोल्डर्स के बारे में पूरी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओपन ईच फोल्डर इन ए सेम विंडो, ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, तो आप ये सब टाइप की यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। फोल्डर से रिगार्डिंग, फाइल्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पूरी सेटिंग कर लेंगे। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हो कुछ तो जाके देख सकते हैं। फाइल हिस्ट्री ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैश प्लेयर का सेटिंग होगा, इसलिए रहने दो। फ़ॉन्ट तो यहाँ पर आपके यहाँ पे कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट हैं यहाँ आपको शो होंगे। तो अगर आपको कोई नया फ़ॉन्ट डालना है तो बस फ़ॉन्ट को कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, फ़ॉन्ट आ जाएंगे। तो इससे आप फ़ॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। होम ग्रुप ये एक नेटवर्क के लिए है, तो अगर आप नेटवर्क में होम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको होम ग्रुप कर सकते हैं। काफ़ी सिक्योर है। लेकिन इंटरनेट ऑप्शन, यहाँ पर आप इंटरनेट ऑप्शन में कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये भी नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड है। जनरल यहाँ पर अपना जो होम पेज है उसको चेक कर सकते हैं, टैब वगैरह, और यहाँ पर जो ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह है यहाँ से वो डिलीट कर सकते हैं। अपीयरेंस वगैरह सेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी में यहाँ पर जा सकते हैं, प्राइवेसी को टर्न ऑन, पॉपअप वगैरह देख सकते हैं। ये सब सेटिंग आप ब्राउज़र के सेटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कनेक्शन में, प्रोग्राम्स में, एडवांस में जाके कनेक्शन से आप यहाँ लैन सेटिंग में प्रॉक्सी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग्स आप, इसमें से बहुत सारी सेटिंग्स आप ब्राउज़र के सेटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इंटरनेट ऑप्शन में ये सब चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट है जावा। तो अगर आप जावा में कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, सिक्योरिटी कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर जावा से रिलेटेड है, पैनल है, दिया है ऑप्शन, तो आप सेट कर सकते हो। कीबोर्ड, यहाँ पर कीबोर्ड को सेट करने का ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसके बारे में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब सेटिंग करके देख सकते हैं। लैंग्वेज, यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और किसी लैंग्वेज वगैरह को ऐड करना है तो
नेक्स्ट है मेल। ये मेल इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। माउस, इससे आप माउस को सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, पॉइंटर वगैरह क्या क्या है, जैसा कीबोर्ड का दिया गया था वैसे ही माउस का भी दिया गया है, आप इसके अंदर जाके सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, तो यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आने आपको जो भी चीज़ों की सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पर आप अडाप्टर सेटिंग कर सकते हैं। ये है अडाप्टर है हो गया है, और बाकी सब चीज़ें भी आपको अडाप्टर, यहाँ एडवांस सेटिंग हो गया है, तो नेटवर्क डिस्कवरी वगैरह ऑन करना है, ऑफ करना है, प्रिंटर शेयरिंग वगैरह, और भी कई सारी चीज़ें हैं आप इसके साथ कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी होम ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डेडिकेटेड दिया, लेकिन यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क के लिए ही दिया गया है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। एनवीडिया कंट्रोल पैनल, तो ये मेरे ग्राफिक कार्ड के लिए है, मैं अपने ग्राफिक कार्ड के बारे में कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी सब चीज़ें भी उसमें दी गई हैं, पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर दिया रहता है, बस कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है। यहाँ पर फ़ोन एंड मॉडेम ये पहले यूज़ किया करते थे, आपको मतलब नहीं है। पावर ऑप्शन, हाँ पावर ऑप्शन यहाँ पर है कि यहाँ पर आप बैलेंस मोड में, हाई परफॉर्मेंस मोड में, पावर सेविंग मोड में, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। आप अपने हिसाब से प्लान वगैरह को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में चूज़ व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले वगैरह, ये सब चीज़ें भी हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ऑप्शन देख के अपने हिसाब से जो प्लान चाहें वो रख सकते हैं, और आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम्स एंड फीचर, ये यार कभी कभी ज़रूरत के समय मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है ये पूरे लाइन से आपको शो करता है। और यहाँ पर विंडोज़ में अगर कुछ फीचर, कई सारे विंडोज़ में फीचर है वो ऑफ रहते हैं, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ किया जाता है, और आप उसको मैनुअली एनेबल कर सकते हैं, तो वो फीचर को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड फीचर में, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ, तो यहाँ से आप विंडोज से कई सारे फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके बारे में बताता हूँ, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ आप IIS यानी इंटरनेट के जो क्या बोलना चाहिए, वेब सर्वर वगैरह भी आप यहाँ से वो उन सर्विसेज को भी ऑन कर सकते हो। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज वगैरह, टेलनेट क्लाइंट वगैरह, इसमें आपको HTTP, Hyper-V वगैरह, तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कई सर्विसेज जो ऑफ देखिए जो Hyper-V है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो सर्विसेज ऑफ न है उसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगला चीज़ है यहाँ पर क्विक टाइम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल HD ऑडियो, तो यहाँ पर ये मेरे जो साउंड है उसका ड्राइवर है, तो वो उसका सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो वही है, ड्राइवर को सेट करना रहता है, कुछ नहीं। यहाँ पर रिकवरी, ये रिकवरी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रिकवरी ड्राइव बना सकते हैं। बेसिकली ये आप एक USB पेन ड्राइव में आप पूरे अपने जो विंडोज़ है उसका एक कॉपी बना लेंगे, तो इन फ्यूचर अगर आपका विंडोज़ करप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, एक्सेसिबल नहीं रहता है, तो आप इसको उस USB ड्राइव के थ्रू आप उसको दोबारा री इंस्टॉल कर लेंगे, तो इसके थ्रू आप एक USB पेन ड्राइव बना सकते हैं। और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको मिनिमम 32 GB की पेन ड्राइव चाहिए। अब ये क्यों है पता नहीं, लेकिन ऐसा है, बस यही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है रिमोट डेस्कटॉप, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पर जो आपके फायरवॉल वगैरह है उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी के अंदर जाके फायरवॉल वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अगला है, कहाँ गया, सिक्योरिटी में साउंड। यहाँ पर साउंड, आप साउंड का सेटिंग कर सकते हैं। जितने भी साउंड आपको इनपुट डिवाइस दिए गए, जैसे स्पीकर है, स्पीकर के अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जाके मैं इसके लेवल्स वगैरह को सेट कर सकता हूँ। तो ये काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग के लिए अगर माइक्रोफोन वगैरह है तो यहाँ पर दोस्तों सारी सेटिंग्स यहाँ पर साउंड के रिलेटेड हम यहाँ कर लेंगे। स्पीच रिकॉग्निशन है, तो ये माइक्रोफोन के लिए काम हो जाएगा। स्टोरेज स्पेस वगैरह है, तो इससे आप एक नया पूल वगैरह जनरेट कर सकते हैं। रेड वगैरह शायद यहाँ से भी कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं नया पूल जनरेट करके। सिंक सेंटर, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम करिए आप डायरेक्टली दिस PC या माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तब भी आप यहीं आएंगे। और इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो बस आप ये कंट्रोल पैनल के भी अंदर दे दिया गया है। यहाँ टास्क बार नेविगेशन है, तो आप जैसा इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ टास्क बार के सेटिंग और नेविगेशन बाकी सारे सेटिंग के उसमें ले आएगा। तो यहाँ पर आप टास्क बार को लॉक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली हाइड कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह कलर बाकी सब दिया है, तो यहाँ पर इसको आप टास्क बार में देख सकते हो।
ट्रबल शूटिंग है तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप ट्रबल शूटिंग वगैरह कर सकते हो। यूज़र अकाउंट है तो अगर आपके यूज़र क्रिएट करना चाहते हो या फिर यूज़र एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से यूज़र अकाउंट में जाके यहाँ से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। यूज़र के लिए उसको आप नाम चेंज कर सकते हो, अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे अकाउंट टाइप में आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हो, स्टैंडर्ड बना रहे हो, गेस्ट बना रहे हो, तो वो सब सेटिंग आप कर सकते हो। पासवर्ड रख सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कई सारी चीज़ें यूज़र के रिगार्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको और भी कुछ चीज़ें आपको मिलती है, आप जाके एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, ये विंडोज़ का फायरवॉल है, तो ये फायरवॉल का सेटिंग वगैरह है और कुछ नहीं है। अगला ऑप्शन है ये विंडोज़ 2 को, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है मैं बोलूँगा। इसके थ्रू आप लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम का USB पेन ड्राइव बना सकते हैं अपने विंडोज़ का, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है मैं बोलूँगा। और किसी भी अदर कंप्यूटर में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब बस आपको उस पेन ड्राइव को उस पेन ड्राइव से पूट करना है और आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी अदर सिस्टम वगैरह में ईजिली और अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जो भी पेन ड्राइव आप यूज़ करेंगे एटलीस्ट उसको 32 GB का रहना ज़रूरी है। सॉरी, मैं इस चीज़ को मैं यहाँ रिकवरी ऑप्शन में बता रहा था, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है। एटलीस्ट उसको 32 GB का होना ज़रूरी है, तभी आप उसको जो विंडोज़ 2 गो में आप उसको लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइव विंडोज़ बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इस चीज़ को आप ट्राई करिए, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा और आप घर में ही बना के एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं। आप यहाँ पर रिकवरी के थ्रू भी आप अच्छा एक अपने बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं विंडोज़ का, और आप इसके थ्रू एक लाइव विंडोज़ भी तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है इसमें। पहले ये जो ऑप्शन था वो एंटरप्राइज एडिशन में था मैं बोलूँगा विंडोज़ के, अब ये विंडोज़ 10 के जो होम एडिशन वगैरह है, प्रो वगैरह है, उसमें भी दे दिया गया है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि जो कंट्रोल पैनल के अंदर हमें ढेरों ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और आप उनको किस तरीके से अपने लिए काम में ले सकते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो थी वो बिगनर्स के लिए थी, प्रोफेशनल और एडवांस यूज़र के लिए नहीं थी। लेकिन अगर अभी तक वो वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, अभी तक, तो मेरे को उम्मीद है कि वो इनमें से कुछ चीज़ों को ट्राई करना पसंद करेंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और अगर उनमें कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर मेरे लिए, तो फिर आप उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप मेरे को डायरेक्टली ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन में भी क्लिक करेगा ताकि मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। सो गाइस, दिस इज प्रसून मालविया एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।